हालातों के साथ इंसान भी बदल देती है। सर आ नहीं रहा तकाजा, तकाजा जब तक नहीं आता उसको बोलते रहो। तकाजा आया था ये। तकाजा जा जीरो तकाजा जीरो होता है ना, जीरो। जीरो। मेरा जन्म हुआ है जनकपुर नेपाल पे। इनफैक्ट मुझे ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव लगा क्योंकि मेरा एक तो टाइम बच गया और सारे डाउट्स में मुझे कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं नजर आया। आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखा? नमस्कार, मेरा नाम अरुणित सिंह है। मेरा जन्म हुआ है जनकपुर नेपाल पे, जो सीता जी का भी जन्म स्थान है। तो वहाँ से लेकर इंडिया का सफ़र कुछ ऐसा रहा है कि ट्वेल्थ तक मेरी पढ़ाई नेपाल में ही रही है। लेकिन उसके बाद जब सोचा कि हायर स्टडीज़ भी करनी है और ये भी दिल में था कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, तो इंडिया मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। फिर इंडिया में मैंने NIT इलाहाबाद से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी एंड लकीली जॉब मेरी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में ही लगी। नेपाल से इंडिया कैसे आना हुआ? मुझे बचपन से ही मतलब बोलने से रिलेटेड जितने भी काम है, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो किसी तरह प्रेजेंटेशन हो, या इवन सिंगिंग वगैरह हो, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है और मैं उन सब फील्ड में ही कुछ ना कुछ करना चाहता था। अब तक तो तू बस मीलों से दूर थी, ये दिलों का फासला कैसे आ गया। अब तक तो तू बस मीलों से दूर थी, ये दिलों का फासला कैसे आ गया। जब दोनों की मंजिलें एक थी, तो बता तेरा नया रास्ता कैसे आ गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वॉइस ओवर का आइडिया कहां से आया? तो ऑल्दो अब एक प्रोफेशनल लेवल पे मतलब मैंने चूज़ करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करी, वहाँ से मैंने जॉब वगैरह भी किया। बट एक अंदर से आप कह सकते हो एक वो आर्टिस्ट या जो भी उसका एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा नहीं मरा था। तो कुछ ना कुछ करने का ये चल रहा था अंदर ही अंदर। कभी गाजीपुर तो कभी सिंगू बॉर्डर पर ढकना, कड़कती ठंड में रोज एक किसान का मरना, थका हारा जो अब सड़कों पर पानी खोजता है, ये वही किसान है जो बंजर जमीन में सोना रोपता है। और ये लॉकडाउन के दौरान पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी कि क्या चीज़ें हो सकती है जो शायद मुझे एक्साइट करती हो, समथिंग जिससे शायद मैं अपने टैलेंट को थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकूं। deepakvoice.com आप कैसे पहुंचे? तो ये कहीं ना कहीं मुझे वीडियोस मिले, बहुत सारे वीडियोस मिले वॉइस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और दीपक सर के भी बहुत सारे मुझे वीडियोस मिले। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि शायद इस इंडस्ट्री में मैं कुछ कर सकता हूँ, या थोड़ा अपने आप को ओपन कर सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैं फटाफट फिर सर्च करने लगा कि कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ से इसको मैं प्रोफेशनली सीख सकता हूँ। और लकीली दीपक सर का ही दीपक सर की ट्रेनिंग मतलब ऑर्गेनाइज होती है, और जब ये पता चला, और प्लस इन द लॉकडाउन ऑल्सो वो ऑनलाइन ही ये क्लास लेते हैं। तो ये सुन के मैं बड़ा हैरान हो गया था कि क्या ऑनलाइन भी ऐसी क्लासेस हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं पहले डाउट में था कि हो सकता है नहीं हो सकता है, बट एक डेमो क्लास सर ने मुझसे कराया और मैं उससे सेटिस्फाइड रहा कि मे बी इससे भी हो सकता है। आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग का अनुभव कैसा रहा? और वीकली बेसिस पे सर मुझे टाइम देते थे और असाइनमेंट्स भी देते थे, जिसको मैं कोशिश करता था कि 100% उस असाइनमेंट्स को करूं प्रॉपर्ली विद इन गिवन टाइम फ्रेम। इनफैक्ट मुझे ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव लगा क्योंकि मेरा एक तो टाइम बच गया और सारे डाउट्स में मुझे कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं नज़र आया। आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखा? पहले तो जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मुझे लगा था कि शायद मतलब इतना मुझे टाइम हो गया बोलते बोलते या ऑडिटरी कंपटीशन में और बहुत सारी कंपटीशन मैंने बोला, तो मुझे लगा था कि शायद ठीक ठाक होगा मेरा। बट मुझे जब मैंने ट्रेनिंग सर से लेना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी अभी शॉर्ट कमिंग्स हैं। शायद मैं ज़ को ज़ बोलता हूँ और सौ को शौ बोल देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें शायद डिटेलिंग में ना किसी ने कभी कमेंट किया और ना मैं खुद ही अवेयर था उन सब चीज़ों का। लेकिन जब ये ट्रेनिंग करी और जब पता चला कि वॉइस की केवल बोलना ही नहीं है, आपको आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बोलना है
और आपको उसमें मॉडिफिकेशन भी लानी है। तो ये सब चीज़ें मुझे जब रियलाइज़ हुआ तब मुझे एक चीज़ फील हुआ कि अभी सीखने को बहुत है। आपको किस तरह का काम करना पसंद है? वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं जहाँ पर मैं थोड़ा वेरिएशन दे सकता हूँ, जैसे ऐड हो गए, कुछ इंटरेस्टिंग ऐड हो गए, या रेडियो जिंगल काइंड ऑफ हो गया, हाँ, या इवन बच्चों के स्टोरीज हो गए जहाँ पर आप थोड़ा सा ड्रामेटिक कर सकते हो उस सब चीज़ों को। आइए शुरू से लेते हैं। ओके। टेक। एका देशमा एउटा जंगलमा एउटा विशाल सिंहको राज थियो। थोड़ा सिंह पे फंबल आया है ना, हाँ, थोड़ा सा उसको फ्लुएंसी से बोलो। सिंह है। हाँ, और ड्रामेटिक वे में बोलो थोड़ा सा, ठीक है। सिंह। ओके। टेक। कॉर्पोरेट नरेशन या सिंपल जो रीडिंग होती है उससे ज़्यादा मैं वेरिएशंस मुझे पसंद आती है, वो थोड़ा मुझे ज़्यादा एक्साइट कर। क्लास तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो एकदम स्टेप बाय स्टेप था, चैप्टर बाय चैप्टर था, जैसे जैसे सर ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे मतलब मेरे जिस लेवल पे मैं था वहाँ से लेकर ही उन्होंने शुरुआत की। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट चैप्टर से मुझे कुछ और ही अलग ही लेवल का उन्होंने सिखा दिया। तो जैसे नर्सरी का लेवल है तो वहीं पर सिखाया, फिर धीरे 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 मुझे अपग्रेड किया। असाइनमेंट बिल्कुल से बहुत एकदम सटीक थे और इतने ही थे कि वो एक्चुअली आपके लिए मतलब इतना था कि वॉक को सबको बैलेंस करते करते थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करो और तब जाके आपके असाइनमेंट तरीके से कंप्लीट होगा। और सर का तो यही था कि आप अगले हफ्ते आओ तो असाइनमेंट कंप्लीट करके ही आओ। तो वो एक जो टारगेट दिमाग में रहता था कि नहीं कंप्लीट करना है, तभी मैं नेक्स्ट क्लास में क्वालिफाई हो सकता हूँ। तो उस प्रेशर से और उस पैशन से काम करते गए। खरायोले बिन्ती गर्दै भन्यो, हजुर अवश्य पनि तपाईँ बलशाली हुनुहुन्छ, ये वक्त का तकाजा है शायद। कट, इसको तकाजा कर ले सर। हाँ, ये वक्त का तकाजा है शायद। आप ऐसे करो, रिपीट करते रहो, जो आएगा ठीक जा अपने आप में उसको एडिट करवा लूंगा। हाँ, ठीक है। ये वक्त वेट जस्ट सेकंड। गया। टेक। ये वक्त का तकाजा है शायद, हालातों के साथ इंसान भी बदल देती है। सर आ नहीं रहा, तकाजा जब तक नहीं आता उसको बोलते रहो। तकाजा आया था ये। तकाजा, जीरो होता है ना, जीरो। हाँ, तो जीरो तो नहीं होता, जीरो होता है। तेरा नया रास्ता कैसे आ गया। टेक। ये वक्त का तकाजा है शायद, हालातों के साथ इंसान भी बदल देती है। कभी नींद बन सपनों से मिलना चाहती हूँ मैं, कभी तितली बन कलियों से मिलना चाहती हूँ मैं। इतने सारे सपने जो सजाए हैं इस छोटे से दिल में, तो आज फिर जरा देर से जगना चाहती हूँ मैं, तो आज फिर जरा देर से जगना चाहती हूँ मैं।